नमस्कार दोस्तों। एआई एक ऐसी लाइन क्रॉस कर चुका है जिसे शायद हमने अभी प्रॉपर्ली नोटिस भी नहीं किया। जी हाँ, जनरेटिव एआई सिर्फ 3 साल में एस्टिमेटेड 53% पॉपुलेशन के एडॉप्शन को हासिल कर चुका है। स्टैनफोर्ड की 2026 की अगर एआई इंडेक्स की रिपोर्ट के बारे में बात करें तो ये पर्सनल कंप्यूटर, इंटरनेट दोनों से लगभग 2 से 3 गुना ज्यादा फास्ट अडॉप्शन रेट पर है। जरा इस नंबर को फील कीजिए। जिस टेक्नोलॉजी को हम अभी तक ये कह रहे हैं कि फ्यूचर आ रहा है, एआई आ रही है, वो एस्टिमेट के हिसाब से आधे से ज्यादा लोगों पर ऑलरेडी पहुंच चुकी है। अब कल सुबह की कल्पना कीजिए कि आप एक दिन ऐसा आता है कि आपके सारे ईमेल्स आंसर्ड हैं, आपके सारे फोन कॉल आंसर्स हैं, आपके सारे कस्टमर्स को एसएमएस जा चुके हैं, आपके एड कैंपेन बन चुके हैं, आपकी बैलेंस शीट्स रेडी हैं, बिजनेस एनालाइज कर चुका है, कौन परफॉर्मेंस कर रहा है, सब कुछ रेडी है। कमाल लगता है ना? अब यही सोचिए कि ये इंटेलिजेंस अगर गलत हाथों में चले जाए, आपके राइवल के हाथ में, एक ऐसे एम्प्लॉय के हाथ में जो आपका कुछ भी कर सकता है, वो आपके सच को झूठ बना सकता है, झूठ को सच बना सकता है, साइबर वीकनेस ढूंढ सकता है और बहुत कुछ कर सकता है जो आप सोच भी नहीं सकते। हो रहा है ना आजकल। ओटीपी स्कैम तो बड़ा छोटा सा स्कैम है, एआई का एक छोटा सा बेबी है। सवाल ये नहीं है कि एआई कितना इंटेलिजेंट बनेगा, उसका नुकसान या हमें फायदा कितना होगा। सवाल ये है जब ये पावर सस्ती होकर सबके पास पहुंच जाएगी तो इसे एक्चुअल में कंट्रोल कौन करेगा और इन्फ्लुएंस कैसे होगा। ऑथर और सेपियंस का एक सवाल, चैप्टर नंबर 1। यही सवाल कमिंग वेव के सेंटर में है, जिसे मुस्तफा सुलेमान और माइकल भास्कर ने एक साथ लिखा है। वार्निंग इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सुलेमान ने एआई इंडस्ट्री बनाने में बहुत काम किया है। उन्होंने डीप माइंड फाउंडेशन बनाई है, इन्फ्लेक्शन एआई का फाउंडेशन बनाई है और करंटली आई थिंक माइक्रोसॉफ्ट के एआई सेंटर को पूरा कंट्रोल भी कर रहे हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कोई बाहर से खड़ा हुआ क्रिटिक हमें वार्न कर रहा है, ऑपोजिशन वाला कि भाई प्रॉब्लम आने वाली। ये वो आदमी बोल रहे हैं जिन्होंने एआई बनाने में मेन भूमिका निभाई है। तो अगर सेपियंस किताब जो पिछली किताब मेरी थी उसमें मैंने ये पूछा कि इंसान पूरी धरती पर इतना पावरफुल कैसे बना। अब ये सवाल एक और अनकंफर्टेबल सवाल इस किताब में आता है कि जब इंसान अपनी पावर से कोई ऐसी इंटेलिजेंट बनाएगा जो बना चुके हैं, जो हमसे काम बेहतर कर सकती है, जो खुद कहानी बना सकती है, तो क्या होगा। सब इस पावर के बारे में और इस बारे में क्या किया जाए। ह्यूमन विजडम क्या इसके साथ चल पाएगी? क्या हम इतने समझदार हैं कि हम इसको कंट्रोल कर पाए? जी हाँ, इसी बात के ऊपर हमारा सेकंड चैप्टर आता है, उसका नाम है होमो टेक्नोलॉजियस। जी हाँ, हमारी नई स्पीशीज होमो टेक्नोलॉजियस। ब्रिलियंट स्ट्रेटजी है लेकिन अभी लिमिटेड यूज है। एक फैक्ट एआई की पूरी कहानी बहुत अच्छे से समझाता है। 2025 में एआई सिस्टम ने इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड में गोल्ड मेडल परफॉर्मेंस किया, लेकिन एनालॉग क्लॉक, वही स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कहती है, एक सिंपल एनालॉग क्लॉक पढ़ने में 50 टाइम्स वही एआई फेल रही। क्या मतलब? एक टाइम पे गोल्ड मेडल मैथमेटिक्स ओलंपियाड में बड़ी से बड़ी टेक्निकल लॉजिकल प्रॉब्लम अभी रिसेंटली कुछ सॉल्व कर दी है, और दूसरी जगह एक सिंपल क्लॉक नहीं पढ़ा जा सकता, मतलब दूसरी क्लास का बच्चा पढ़ लेता है। इसे रिसर्चर्स एआई की जैग्ड फ्रंटियर कहते हैं। जी हाँ, जैग्ड फ्रंटियर। एक काम में सुपर ह्यूमन और एक काम में सरप्राइजिंगली वीक। इंसान ने हमेशा टूल बनाए हैं, आग बनाया है, पहिए बनाए, फैक्ट्री, इलेक्ट्रिसिटी, कारखाने, बहुत कुछ, इंटरनेट, फोन। उन टूल्स ने हमारी कैपेबिलिटी, हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारी स्पीड को बढ़ाया है। ये वेव पहली ऐसी वेव है जो हमारी इंटेलिजेंस को बढ़ा रही है, हमारी सोचने की शक्ति, हमारी स्टोरी राइटिंग, इन सब को बढ़ा रही है। लेकिन जजमेंट के बिना इंटेलिजेंस विजडम नहीं होती, और आगे यही डिफरेंस सबसे ज्यादा मैटर करेगा। जी हाँ, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, द टेक्नोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस। मेरा एक्सपीरियंस, चलिए इसको थोड़ी सी पर्सनल बात करते हैं। मैं फार्मासिस्ट हूँ, हेल्थ केयर में हूँ, काम बिजनेस चला रहा हूँ, कैडमेट नाम का ग्रुप चला रहा हूँ, डायरेक्टर्स को फाउंडर से रोज मिलता हूँ। मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया, मैं दोबारा से फिर से बिगनर बन गया। एआई मुझे रिसर्च करने में, थिंकिंग चैलेंज करने में, बिजनेस की प्रॉब्लम को ऑर्गेनाइज करने में, मेरे कैलेंडर, मेरे ईमेल्स, मेरी स्ट्रैटेजीज, किससे कैसे बात करनी है, आप लोगों से कैसे बात करनी है, कॉन्वर्सेशंस कैसे बनानी है, इस सब में मुझे मदद करता है। हर रोज ही करता है। इसने मुझे 24 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं दिया। 24 घंटे आपके पास है, 24 ही मेरे पास है। सब लोग मेरे से अक्सर पूछते हैं, मेरे एक वीडियो में मैंने बोला है, यार तू कैसे करता है सब? तो 24 घंटे के अंदर इसने मेरी कैपेबिलिटी बढ़ाई है, मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी, जो सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा, दुनिया में पता नहीं हजारों लाखों लोगों के साथ हो रहे हैं जो एआई अडॉप्ट कर रहे हैं। 2025 में 88% सर्वेड ऑर्गेनाइजेशन ने एआई यूज किया। ऑस्ट्रेलिया में ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक लगभग एआई यूज 2022-23 में सिर्फ 1% था, और बढ़ के अभी पिछले साल की रिपोर्ट कहती है लगभग 12% हो गया। दोनों सर्वे
अलग चीजें मेजर करती हैं, लेकिन ये कंट्री रैंकिंग या पर्सनल रैंकिंग या यूज की रैंकिंग नहीं है, लेकिन ये हमें ये बता रहा है कि अडॉप्शन तो डेफिनेटली एक्सेलरेट है और वेरी शू करके स्पीड की तरफ निकल रही है ना। एनकरेजिंग बात ये है कि छोटा बिजनेस, स्टूडेंट या प्रोफेशनल अब वो काम कर सकता है जिसके लिए कभी बड़ी टीम चाहिए थी। मुझे देखिए, अब मैं यूट्यूब चैनल के लिए मेरे पास कुछ 4, 5, 10 आदमी थोड़ी है, मैं खुद ही बना रहा हूँ सब कुछ। वार्निंग भी सिंपल है, टेक्नोलॉजी इंटेंशंस को एम्पलीफाई करता है। जी हाँ, अच्छी जजमेंट पावरफुल होती है, लेकिन खराब जजमेंट भी पावरफुल होती है। इसलिए आपको बहुत एआई के मिसयूजेस भी बहुत मिल रहे हैं, फेक वीडियो, डीप फेक, बहुत कुछ आ रहा है। इसलिए इसी बात के ऊपर अगले चैप्टर में चलते हैं, द टेक्नोलॉजी ऑफ लाइफ। ज्यादातर लोग सोचते हैं कमिंग वेव मतलब सिर्फ एआई है, चैट जीपीटी या क्लॉड। ये बुक कहती है कि उसके साथ एक दूसरी बहुत बड़ी वेव आ रही है, उसका नाम है सिंथेटिक बायोलॉजी। जी हाँ, ह्यूमन जीनोम में लगभग 3 बिलियन डीएनए आई थिंक बेस पेयर्स होते हैं, और यूएस नेशनल ह्यूमन जीनोम रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक पूरा जीनोम अब कुछ $1000 की में ही सीक्वेंस तैयार किया जा सकता है। जी हाँ, एआई और बायोलॉजी को एक साथ रखिए और पॉसिबिलिटीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाती है। जी हाँ, अर्लियर डायग्नोसिस, फास्टर ड्रग्स डिस्कवरी, इंडिविजुअल बॉडी के हिसाब से इंडिविजुअल ट्रीटमेंट, यही हम कैनमेड, हमारी जो कंपनी है कैनमेड कंपाउंडिंग केमिस्ट, उसमें हम यही करते हैं। आपके लिए अगर आप एलर्जिक हैं, आपके लिए स्पेसिफिक मेडिसिन बन जाएंगी। अगर आपको कोई चीज स्वालो करने में प्रॉब्लम है, उसको लिक्विड बना देंगे। बच्चे टैबलेट नहीं खा सकते, हम उसको लिक्विड में बना लेंगे। आपके अकॉर्डिंग फ्लेवर्स, आप ग्लूटेन एलर्जी है, वो सब हम करते हैं। लेकिन अब इसको थोड़ा और आगे हुई तो सिर्फ मेडिसिन अब आपके लिए स्पेसिफिक बनेगी जब हम मशीन और उसको, यही कल्कि अवतार। कभी कल्कि अवतार क्या है? आधा इंसान और आधा, ठीक है, पुरानी ग्रंथों में इसको सांकेतिक रूप में कहा गया, बट एक्चुअली अगर आप देखें तो यही टेक्नोलॉजी है कि जब आप ह्यूमन ब्रेन को आप मिक्स कर देंगे तो क्या होगा। टेक्नोलॉजी यही एक्समैन है। क्या है एक्समैन? एक्समैन जी इतनी पॉपुलर सीरीज बहुत सारी मूवीज की यही है। लेकिन अगेन प्रोग्रेस के साथ एक मुश्किल सवाल आता है, जब बायोलॉजी को पढ़ना, डिजाइन करना इतना सस्ता होगा, पावरफुल कैपेबिलिटी को बनाना, को कंट्रोल करना और उसकी इंटेंशन से बचना और डेंजरस हो जाएगा। जी हाँ, क्योंकि टेक्नोलॉजी सबके हाथ में। यही बुक का सेंट्रल वर्ड आता है जिसे हम कहते हैं कंटेनमेंट, और यही मेरा नेक्स्ट चैप्टर भी है। कंटेनमेंट मतलब आप इसको रोक कैसे सकते हैं, यही असली डायलेमा है। कंटेनमेंट का मतलब बेनिफिट्स को, बुरे बेनिफिट्स को रोकना नहीं, बल्कि बुरी चीजों को, उसमें से जो बुरी चीजें भी कॉन्सिक्वेंस से निकले उसको कंट्रोल करना है। सुनने में रीजनेबल लगता है, लेकिन करना बड़ा मुश्किल है। अब करना क्यों मुश्किल है? क्योंकि पावरफुल टेक्नोलॉजी फैलती बहुत जल्दी है, क्योंकि कंट्रीज, कंपनीज, रिसर्चर्स और ऑर्डिनरी लोग सब में उसमें जेन्युइन वैल्यू देखते हैं। कैपेबिलिटी सेफ्टी से तेज चल रही है। 2026 में एआई इंडेक्स में लगभग 362 डॉक्यूमेंट एआई इंसिडेंट रिकॉर्ड हुए। पिछले साल लगभग 233, यानी लगभग एक साल में 55% का डिफरेंस। जी हाँ, अब आप अक्सर देखते हैं कि एंथ्रोपिक का या बहुत सारी और कंपनी का ये वाला मॉडल रो हो गया, उसने सॉफ्टवेयर डिलीट करने की कोशिश करी, खुद कमांड्स लेने की कोशिश करी। इसी तरह इंडिया और ऑस्ट्रेलिया अब अलग अलग इंटरेस्टिंग तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है। कोई कमरे में बंद होकर रिस्पॉन्ड कर रहा है और कोई उसके साथ काम करके रिस्पॉन्ड कर रहा है। जुलाई 2026 में इंडियन गवर्नमेंट अपडेट करती है लगभग 13 रिस्पॉन्सिबल एआई प्रोजेक्ट्स, 58 डेटा सेंटर्स और लगभग कोई 27 ऐसे लैब्स रिपोर्ट की हैं। ऑस्ट्रेलिया ने पूरी गवर्नमेंट ने अपडेट किया कि ड्यूटी ऑफ केयर, प्राइवेसी, वर्क प्लेस सेफ्टी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ऑटोमेटिक गवर्नमेंट डिसीजंस, इन सब में एआई को यूज किया और उसमें प्रायोरिटी बनाया। हर देश अपने मुताबिक करता है। ताइवान जैसे चिप्स बहुत बना रहा है, अमेरिका डिफेंस सिस्टम में बहुत यूज कर रहा है, नासा इसको स्पेस में बहुत यूज कर रहा है। किसी लीडर का या किसी को नाम लेना या डाउन करना मेरा पर्पस नहीं है। मेरा पर्पस यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये है कि एआई अब आ नहीं रहा, एआई ऑलरेडी आ गया है। अब पॉलिसी के ऊपर काम चल रहा है। अब अगला सवाल ये है कि एआई को बिहेव करना कैसे सिखाना चाहिए, कि हम उसको एआई बिहेव कैसे करें, हमारे को हेल्प कैसे करे, उसके अगेंस्ट पॉलिसी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बने, ये प्रोग्रेस है। लेकिन यूजुअली प्रॉब्लम क्या है कि पॉलिसी हमेशा बदली टेक्नोलॉजी को कैच करने में हमेशा पीछे रहती है। हर देश की यही प्रॉब्लम है। इसी बात की मेरा नेक्स्ट चैप्टर है। ये वेव रोकना इतना मुश्किल क्यों है? व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू स्टॉप दिस वेव? सुलेमान कहते हैं इस वेव के 4 फीचर है। नंबर 1, ये सबसे ज्यादा पावरफुल है, ये सस्ती है, वाइडली अवेलेबल है और धीरे धीरे ऑटोनोमस होती जा रही है। आपसे पूछ नहीं रही आपने क्या कर रहा है। अब आप अगर अपना प्लगइन्स ब्राउजर में डालें तो ऑटोमेटिकली आपके ईमेल्स का जवाब देती है। आपसे पूछ थोड़ा रही है कि आपने क्या बनाना, उसको अंडरस्टैंड है कि आप भूलते कैसे, आप रिस्पॉन्ड कैसे करते हो। जस्ट मेक इट ऑटोमेटिकली। चारों को जोड़िए और एक इंसान के पास वो कैपेबिलिटी आ सकती है जो पहले किसी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े कंपनीज या कंट्रीज के पास होती थी। इसका हार्मलेस वर्जन
आप और मैं हैं, देखिए अब YouTube के ऊपर मैंने कुछ डिस्कस किया, सब बनाया ऑस्ट्रेलिया में बैठकर, आप इंडिया, यूएसए, कनाडा, पता नहीं वर्ल्ड ओवर में मेरे जहां जहां भी व्यूअर्स हैं ऑलमोस्ट इमीडिएटली देख सकते हैं। अब मेरी जगह अब मेरा क्लोन रख दीजिए। जी हाँ, पॉसिबल है मेरा क्लोन रखना, और वो मेरी तरह ही सोचे, क्योंकि उसको मेरी सोच को मालूम है, मेरे बोलने का ढंग मालूम है, मेरे वो सॉफ्टवेयर रिसर्च करने का ढंग मालूम है, बिल्कुल हूबहू ऐसे। आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि वो मैं हूं या कोई। आज की तारीख में कुछ पॉलिसीज आ रही है वेयर यू कैन डिटेक्ट, बट इवेंचुअली डीप फेक क्या है कि आप ये नहीं बता सकते कि वो आदमी सच में है या नहीं है। एक आइडिया और ग्लोबल इंपैक्ट के बीच में डिस्टेंस धीरे धीरे बहुत छोटा होता जा रहा है, ऑलमोस्ट जीरो। तो सब कहेंगे चलिए थोड़ा स्लो डाउन करते हैं। अब स्लो डाउन नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि कोई सेकंड नहीं आना चाहता। आप आना चाहते हैं सेकंड। मून के ऊपर पहला कदम किसने रखा? हर कोई बोलेगा नील आर्मस्ट्रांग। दूसरा किसने रखा? 3 इडियट्स में भी यही बोलता है ना वो। यही प्रॉब्लम है, कोई सेकंड नहीं आना चाहता है। कंपनी पॉज करती है तो दूसरी कंपनी आगे बढ़ती है, देश पॉज करते हैं तो दूसरा देश आगे बढ़ता है। हर किसी को नंबर 1 आने की पड़ी हुई है। मनुष्य जो है वो मनी पुश करता है, कंपटीशन पुश करता है, और क्यूरियोसिटी पुश करती है इन सब को आगे बढ़ाने के लिए, isn't it? और जेन्युइन होप भी पुश करती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी लाइफ इंप्रूव कर सकती है। यहाँ कोई एक सिंगल आदमी विलियन नहीं है। शायद थोड़े से विलियन आप हैं, थोड़े से विलियन मैं हूँ, क्योंकि हम सभी यूज कर रहे हैं। और यहाँ प्रॉब्लम इसलिए और डिफिकल्ट बन जाती है। क्यों? क्योंकि यही चीज, ये प्रॉब्लम ही की डिफिकल्टी हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ लेके चलती है। क्यों? क्योंकि एक इनविजिबल वेव की तरह चलता है। एक इनविजिबल बहुत सारी कॉस्ट है, और नेक्स्ट चैप्टर इसी बात के ऊपर है। इनविजिबल वेव की फिजिकल कॉस्ट क्या है? जी हाँ, एआई इनविजिबल लगता है लेकिन चलता फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे है। चिप्स चाहिए, डाटा सेंटर्स चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वाटर चाहिए, लैंड चाहिए। अभी इतनी जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अभी करंटली सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स है किस चीज के ऊपर है? चिप्स, डेटा सेंटर, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, लैंड, रिसोर्सेज, इसी चीज के ऊपर झगड़ा है। बताइए इसके अलावा कोई और चीज पे झगड़ा है? एक एस्टिमेट ने मुझे जनरली सरप्राइज किया। स्टैनफोर्ड की 2026 की एआई इंडेक्स रिपोर्ट के मुताबिक जीपीटी और चैट जीपीटी जैसे और बहुत सारे मॉडल्स, लगभग एक मॉडल का एक डाटा सेंटर कई लाखों लीटर पानी लेता है। अब आप कहेंगे यार ये जहां लड़ाई हो रही है वहां तो पानी नहीं मिल रहा, और डेटा सेंटर के लिए हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप और मैं यूज कर रहे हैं। तो क्या आप और मैं विलियन है? हो सकता है। इंपॉर्टेंट ये है कि एस्टिमेट ये है कि मॉडल को यूज करने में कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है, लेकिन मैसेज क्लियर है। हर डिजिटल कन्वीनियंस का एक फिजिकल बिल कहीं ना कहीं आता है, किसी ना किसी रूप में आता है। आप और मेरी और आपकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग नहीं आता। हिंदुस्तान इनॉर्मस स्केल पर कैपेबिलिटी बना रहा है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, जापान डिजिटल हाई लेवल पे स्पेस में डेटा सेंटर्स की बात हो रही है। सिस्टम्स मजबूत हो रहे हैं एवरी डे, इट्स जस्ट इंप्रूविंग एवरी सेकंड डे। दोनों के सामने एक सवाल है, एआई ग्रो करे लेकिन उसकी कॉस्ट, एनर्जी सिस्टम, कम्युनिटीज और फ्यूचर जनरेशंस पर क्वाइटली शिफ्ट ना हो, ये कैसे इंश्योर करें? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी बात के ऊपर मेरा नेक्स्ट चैप्टर है, थ्रू द वेव, मेरा बिगेस्ट लेसन। तो ऑर्डिनरी पीपल, आप और मैं मिलकर क्या करें? इंटेलिजेंस बैन नहीं कर सकते, इन्वेंशन फ्रीज नहीं कर सकते। ये सब ठीक होगा कि हाँ प्रभु का नाम लो, 2-4 पाठ पुट करो, सब ठीक हो जाएगा। क्यों नहीं? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। याद है कृष्ण तब तक नहीं आए थे जब तक द्रौपदी ने ये नहीं कहा कि कृष्ण आए। उसने पहले सब कुछ करने की कोशिश करी। क्या मतलब है? कि उसने एक्ट लेट किया। आप जो डिमांड करना चाहते हैं, आपको जो चीज ठीक करनी है, कि आप उसके ऊपर एक्ट टाइमली कर रहे हैं? हमें टेक्निकल गार्ड रेल्स, इंडिपेंडेंट टेस्टिंग, स्ट्रॉन्गर इंस्टीट्यूशन, ऐसे कंट्रीज चाहिए जो कम्पीट भी करें, कोऑपरेट भी करें। लेकिन कंटेनमेंट हमसे भी शुरू होती है। क्या हम उसका सही यूज कर पा रहे हैं? क्या आप एआई या चैट जीपीटी का सही यूज कर रहे हैं? 2026 के एआई इंडेक्स में एक स्ट्राइकिंग गैप है। सिर्फ 73% एआई एक्सपर्ट्स ने वर्क पर पॉजिटिव इफेक्ट एक्सपेक्ट किया जब वो एआई यूज कर रहे थे, और आम पब्लिक लगभग 20%। क्यों? क्योंकि उनको डर है, फियर है। ये गैप क्या बताता है? कि लोग अभी और एजुकेट होना चाहते हैं, उनमें और कॉन्फिडेंस लाने की जरूरत है, उनकी वॉइस सुनने की जरूरत है कि टेक्नोलॉजी का बेटर यूज कैसे करें। क्या इसके ऊपर एक एजुकेशन एनफ है? इंडिया से ऑस्ट्रेलिया आने पर, हेल्थ केयर में जाने पर, बिजनेस बनाने पर, और वीडियोस के दौरान आपके बाद साथ में जब ये कन्वर्सेशन करता हूँ, आइडिया सोचता हूँ कि किताब में आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, सब में मेरे को मदद होती है। क्या मुझे ये अब यूज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? ये बड़ा सवाल है। फ्यूचर उन सब का नहीं होगा जो आज सबसे जानता है, फ्यूचर उनका होगा जो कल भी सीख सके और लगातार सीखता रहे। आपकी अपनी जजमेंट को आउटसोर्स किए बिना। जी हाँ, एआई को अपने साथ सोचने दीजिए, अपनी जगह मत सोचने दीजिए। मेरी बात समझ रहे हैं? मतलब एआई के को अपने साथ हम साथी लेकर चलिए, उससे हेल्प लीजिए एज अ टूल, लेकिन उसके ऊपर टोटल डिपेंड होने की, उसकी थिंकिंग के ऊपर मत चलिए। टेक्नोलॉजी से कैपेबिलिटी बढ़ाइए, ह्यूमैनिटी को कम मत कीजिए। और यही कमिंग वेव का सारांश है। दोनों फ्यूचर रियल हैं।
एआई क्योर तेज कर सकता है, मेडिसिन जल्दी बना सकता है, शायद कल की अवतार भी बना सकता है, एजुकेशन पर्सनलाइज कर सकता है, मेडिसिन पर्सनलाइज कर सकता है, कैंसर से गेट रेड ऑफ हो सकता है, बिजनेस को जाइंट कंपनी बना सकता है, पावर दे सकता है, हम अगेन स्पेस में बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं। यही टेक्नोलॉजी पावर कॉन्सेंट्रेट कर सकती है, डिसेप्शन ऑटोमेट कर सकती है और इंस्टीट्यूशंस को पीछे छोड़ सकती है। जी हाँ, इंडिया हमें स्केल की पावर को दिखाता है और वेस्टर्न वर्ल्ड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा हमें ट्रस्ट, गार्ड रेल्स की इंपॉर्टेंस को दिखाता है। दुनिया हमें रेस की स्पीड को दिखाती है। जी हाँ, रेस की जो स्पीड है वो क्या है, टेक्नोलॉजी डिसाइड नहीं करेगी कि हमारा फ्यूचर कौन तय करेगा, आप और हम करेंगे। हम मिलकर अपना फ्यूचर तय कर सकते हैं। इसलिए सिर्फ ये मत पूछिए एआई मेरे लिए क्या कर सकता है, इससे गहरा डीप क्वेश्चन पूछिए, जब एआई मेरे लिए सब कुछ कर सकता है तो मैं क्या कर सकता हूं कि मैं एक बेहतर इंसान बन सकूं, मैं एक वाइज इंसान बन सकूं। मशीन्स इंटेलिजेंट होती जाएंगी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम वाइजर होते जाएं। जी हाँ, मैं हूं कुलतेज और ये है द केवी शो। एक किताब, एक कन्वर्सेशन और एक बेहतर नजरिया। क्यूरियस रहिए, सीखते रहिए, क्योंकि वेव तो आ चुकी है, फैसला आपका है, आपने उसमें डूबना है या उस पर सवार होना है। मिलते हैं अगले शुक्रवार रात को 9 बजे। बाय बाय।